अब जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा यहाँ पे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें, दोनों ही यहाँ पे सेम ही चीज़ होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोसेस होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में सेम होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स बोलूँ, एनिमल्स बोलूँ, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों का प्रोसेस ही यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, खाने को लेते हैं, फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और जो हम यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, ब्रीथ इन करते हैं एंड आउट करते हैं। तो इन सारे प्रोसेस में होता क्या है, जब हम यहाँ पे खाना लेते हैं, पानी लेते हैं और यहाँ पे ब्रीथिंग करते हैं, हमारी बॉडी इनको यूज़ करती है। जब इनको यूज़ करने के बाद जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है, जिनको यहाँ पे बॉडी से बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर ये यहाँ पे बाहर नहीं निकलेंगे तो हम यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ पे बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्रीशन ज़रूरी है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्सक्रीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल हम यहाँ पे रिमूव करते हैं उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सक्रीशन बोला गया है। तो एक्सक्रीशन हमारे लिए क्यों जरूरी था वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्सक्रीशन नहीं करेंगे तो जो हमारा बॉडी है उसमें क्या होगा, काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस, काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या होंगे, मर जाएंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सक्रीशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब मैं यहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट की बात करूँगा। तो हम यहाँ पे खाना लेते हैं, पानी लेते हैं और हम यहाँ पे सांस लेते हैं। और अब जो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उनका वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। तो जो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके यहाँ पे फिर नाम लिखे जाएंगे। तो जो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो है यहाँ पे CO2। क्या होगा, हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। किसके जरिए निकलता है, यहाँ पे लंग्स के जरिए निकलता है। लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो यहाँ पे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उसके जरिए यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो होता क्या है, जब हम यहाँ पे सांस लेते हैं तो उस समय तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उसके बाद उसको बॉडी सेल्स यूज कर लेती हैं, और वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनाती है वो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि यहाँ पे क्या है, CO2। और ये हमारे यहाँ पे लंग्स के जरिए ही बाहर चला जाता है। हम लेते ऑक्सीजन है, वो भी हम यहाँ पे लंग्स के जरिए ही लेते हैं, और जो रिलीज करते हैं वो यहाँ पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सेकंड जो हमारा यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे होता है यूरिया। और यूरिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको शरीर से बाहर निकालना, क्योंकि ये अगर नहीं निकलेगा तो हम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यूरिया यहाँ पे किसके जरिए बाहर आ पाता है, वो है हमारे यहाँ पे किडनीज। किसके वजह से आ पाता है, यहाँ पे किडनी की वजह से आ पाता है। तो उसकी प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की बात करूंगा। अभी मैं यहाँ पे सिंपल ये बता देता हूँ कि यूरिया जो है वो यहाँ पे किडनी के जरिए ही बाहर आ पाता है। तीसरा जो हमारे यहाँ पे है वो है हमारा यहाँ पे स्वेट। स्वेट तो आपको पता होगा, जो हमें यहाँ पे पसीना आता है, तो उसमें भी हमारा यहाँ पे कुछ मात्रा में क्या निकलता है, यूरिया निकलता है, और कुछ मात्रा में यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं। तो जो यहाँ पे स्वेट पसीना निकलता है वो यहाँ पे किसके वजह से निकलता है, वो यहाँ पे निकलता है स्वेट ग्लैंड्स की वजह से। किसकी वजह से, स्वेट ग्लैंड्स की वजह से। और जो स्वेट ग्लैंड्स हमारे कहाँ पर नहीं होते हैं, हमारे लिप्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे पूछ लेता है MCQs में, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे जो यूरिया है वो यहाँ पे कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम यहाँ पे खाना खाते हैं तो खाना वहाँ पे क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। खाना डाइजेस्ट होगा, वो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स में चेंज होगा, और कुछ खाने का जो प्रोटीन्स है वो यहाँ पे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो वो वहाँ पे कुछ दिनों बाद क्या होता है, सड़ने लगता है, बेकार होने लगता है। जब वो यहाँ पे बेकार होने लगता है तो उसमें से क्या होता है, यूरिया रिलीज होता है। और वो यूरिया को कौन फिल्टर करता है, वो यूरिया को वहाँ पे किडनी फिल्टर करता है। तो यूरिया कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की। तो यहाँ पे ह्यूमंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो यूरिया हमारे यहाँ पे सबसे मेजर वेस्ट होता है, जो कि यहाँ पे किडनी के जरिए यहाँ पे फिल्टर होकर निकल पाता है। तो उसकी प्रोसेस में यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हो पाती है। तो ये जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है ये हमारा किसका है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे लेबलिंग भी कर दूंगा और बता दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है।
तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारी ह्यूमन बींग्स में कितनी किडनीज होती हैं, 2 किडनीज होती हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है, किडनीज है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है, 2 किडनीज हैं। ये हमारी यहाँ पे क्या है, 2 किडनीज है। और किडनीज की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है, यूरिया जो है वो यहाँ पे बाहर आ पाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है, हमारी छोटे छोटे पाइप्स हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है, 2 छोटे छोटे पाइप्स हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनको यहाँ पे बोलते हैं यूरेटर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है, यूरेटर्स है दोनों साइड। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक साइड लिख देता हूँ। जो आपको यहाँ पे बैग जैसा दिख रहा है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ब्लैडर है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, ब्लैडर है, जिसमें हमारा यूरिन है वो स्टोर होता है। और यूरिन में यहाँ पे यूरिया भी होता है, जो यहाँ पे किडनी से ही निकलता है। और यहाँ पे जो लास्ट में जो यूरिन हम रिलीज करते हैं, वो किसकी वजह से कर पाते हैं, यूरेथ्रा की वजह से कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रा है। अब मैं यहाँ पे इसकी प्रोसेस बताता हूँ कि होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो यूरिया है वो यहाँ पे फूड प्रोटीन्स के यहाँ पे ना एब्जॉर्ब करने की वजह से बनता है। हमारी बॉडी जो है यहाँ पे उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं करती, और वो जो प्रोटीन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, बेकार होने लगता है। और उससे जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, वो होता है यहाँ पे क्या, यूरिया होता है। और किडनीज में क्या होते हैं, छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं। और इन छोटे छोटे फिल्टर्स जो यहाँ पे ऐसे जालीदार से लगे रहते हैं, और इन फिल्टर्स को यहाँ पे क्या बोला जाता है, इन फिल्टर्स को यहाँ पे बोला जाता है नेफ्रॉन्स। क्या बोला जाता है यहाँ पे, नेफ्रॉन्स बोला जाता है। और इन नेफ्रॉन्स में यहाँ पे क्या होता है, यूरिया रुक जाता है। तो होता क्या है, जिस ब्लड में यहाँ पे यूरिया होता है, जब वो यहाँ पे किडनी के थ्रू फ्लो करता है, तो वहाँ पे जो यूरिया है और अदर यहाँ पे टॉक्सिक सेल्ट होते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं, रुक जाते हैं। और जो यहाँ पे प्योर ब्लड होता है, वो यहाँ पे पास कर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, तो जो हमारे घर में आरओ फिल्टर लगा होता है, वो यहाँ पे क्या करता है, पानी में से टॉक्सिक सब्सटेंस को हटा के उस पानी को प्योर करता है। तो यहाँ पे किडनी क्या कर रहा है, जिस ब्लड में यहाँ पे यूरिया होता है, उसको यहाँ पे क्या करता है, छान देता है। यूरिया वहीं पे रुक जाता है, और जो अदर टॉक्सिक सॉल्ट होते हैं, वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, रुक जाते हैं। और जो प्योर ब्लड है, वो यहाँ पे आगे फ्लो करने लगता है। और जो यूरिया यहाँ पे रुकता है, वो यहाँ पे क्या होता है, पीला कलर का लिक्विड होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। और उस यूरिन में यहाँ पे क्या होता है, यूरिया होता है, और कुछ अदर टॉक्सिक सॉल्ट होते हैं, जो कि वहां पर रुक जाते हैं। जब वहाँ पे रुक जाते हैं, जब वहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तो वो यहाँ पे कहाँ पर जाते हैं, फिर यूरेटर में जाते हैं। यूरेटर के बाद कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, वो ब्लैडर में इकट्ठा होने लगते हैं। और जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्लैडर भर जाता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, टॉयलेट बाथरूम जाके उसको रिलीज कर देते हैं। किसके जरिए रिलीज करते हैं, यूरेथ्रा के जरिए करते हैं। यूरेथ्रा हमारे पेनिस की बीच की पाइप होती है, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, यूरेथ्रा बोला गया है। और जो ब्लैडर है, उसको हम यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, इसका यहाँ पे एक और नाम होता है, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और जो हमारे यहाँ पे यूरिन होता है, पीला कलर का लिक्विड, उसमें 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है यहाँ पे, 2.5% यूरिया होता है। और 2.5% क्या होते हैं यहाँ पे, अदर टॉक्सिक सॉल्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अदर टॉक्सिक सॉल्ट होते हैं। इसका निकलना भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी होता है। और बाकी जो यहाँ पे 95% होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है। 95% यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है। और जो हम यहाँ पे यूरिन करते हैं, वो हम यहाँ पे कितना पानी पी रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर भी हम अगर एवरेज निकालना चाहें, तो वो यहाँ पे कितना होगा, 1 to 1.8 लीटर्स। तो एक पर्सन यहाँ पे दिन में 1 से 1.8 लीटर तक यहाँ पे क्या करता है, यूरिन कर सकता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स की। तो हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली थी, वो कैसे यहाँ पे निकल पाता है। हमने यहाँ पे बात कर ली यूरिया की, वो कैसे निकल पाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे स्वेट की। जो पसीना है, वो यहाँ पे किस वजह से निकल पाता है। तो जो यहाँ पे पसीना निकलता है, वो यहाँ पे किसकी वजह से निकलता है, स्वेट ग्लैंड्स की वजह से निकलता है। स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पे कैसे काम करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। जब वो उसको यहाँ पे रिलीज करते हैं, तो उसके साथ यहाँ पे कुछ मात्रा में सॉल्ट निकलता है, और कुछ मात्रा में वहाँ पे क्या होता है, यूरिया भी निकलता है। और आपने देखा होगा, गर्मी के दिन हमारे अंडर आर्म्स में क्या होता है, व्हाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं। वो इस वजह से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो पसीना होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, उसमें सॉल्ट होता है। और जब वहाँ पे पानी जो है एवापोरेट हो जाता है, जब वो भाप बन के निकल जाता है,
तो सिर्फ वहाँ पे क्या बचता है, सॉल्ट बचता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होते हैं, वाइट पैचेस आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे पसीना आना भी जरूरी है, क्योंकि पसीने से हमारा यहाँ पे क्या होता है, यूरिया जो टॉक्सिक सॉल्ट होते हैं वो यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किडनी फेलर की। अब बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे किडनी फेल हो गई तो क्या होगा। अगर यहाँ पे किडनी फेल हो गई तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है यूरिया, वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा, जिसके बाद कुछ दिनों पे हमारा शरीर यहाँ पे क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस से भर जाएगा और हम वहाँ पे क्या होंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे यूरिया का बाहर निकलना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर किसी का यहाँ पे किडनी फेल हो गई तो उसमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसमें हम यहाँ पे डायलिसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। डायलिसिस प्रोसेस में होता क्या है, एक मशीन होती है, वो यहाँ पे क्या करती है, हमारे जो होती है ब्लड को प्योरीफाई करती है। कुल मिला के वो यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी का क्या करती है, काम करती है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या करेगी, ब्लड को निकालेगी और एक साइड से वो ब्लड हमारे बॉडी में इंजेक्ट करेगी और एक साइड से क्या होगी, ब्लड निकलेगा। और वो मशीन वहाँ पे क्या करेगी, उस ब्लड में से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है यूरिया और जो अदर टॉक्सिक सॉल्ट होते हैं वो यहाँ पे क्या करेगी, बाहर निकालेगी। और ये प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी महंगा होता है और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि दिन पे दिन जो पर्सन की हेल्थ है वो यहाँ पे बिगड़ने लगती है। इसका परमानेंट जो सॉल्यूशन होता है वो यहाँ पे क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट है। सेम ब्लड ग्रुप के पर्सन का यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट उसको करवाना होगा, जब भी वो वहाँ पे हेल्थी रह पाएगा, नहीं तो वो कुछ दिनों में यहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे डायलिसिस को डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे कुछ इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। The procedure used for cleaning the blood of a person by separating the waste product urea from it is called dialysis। तो अगर यहाँ पे हमारी किडनी फेल हो जाती है तो हम उसको यहाँ पे कैसे सही कर सकते हैं। तो सही करने का यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट है, और इसके लिए भी काफ़ी खर्चा लगता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एक्सक्रीशन इन अदर एनिमल्स। तो कुछ एनिमल जो यहाँ पे एक्सक्रीशन करते हैं वो यहाँ पे नॉर्मल यूरिया और ये सब नहीं करते हैं, उसमें यहाँ पे कुछ अलग तरीके का होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर लेता हूँ। जो हमारे यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो यहाँ पे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, जो एक्सक्रीट करते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, गैसियस फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, वो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में। और वो गैसियस फॉर्म में क्या रिलीज करते हैं, एमोनिया रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एमोनिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में क्या रिलीज करते हैं, एमोनिया रिलीज करते हैं, जो कि पानी में जाके क्या होता है, मिल जाता है। जो कि यहाँ पे क्या होता है, पानी में डायरेक्टली मिल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। जबकि जो यहाँ पे लैंड पे रहने वाले जानवर, जो यहाँ पे जमीन पे रहने वाले जानवर होते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, यहाँ पे सेमी सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, किस फॉर्म में करते हैं, वो यहाँ पे सेमी सॉलिड फॉर्म में करते हैं। और उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे यूरिक एसिड बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एक्सक्रीशन हो गया बाकी जानवरों के लिए। होप आपको यहाँ पे पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।